नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा अपने YouTube चैनल एसपी टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे पिछले जो वीडियो एसीपी रूल्स पर आप देख रहे हैं, उसी सीरीज में मैं आपके सामने एक ये वीडियो लाया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यदि एम्प्लॉय को कोई पनिशमेंट मिल जाती है और जब तक वो पनिशमेंट जारी रहती है तब तक क्या उसको एसीपी मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में, ड्यूरिंग करेंसी ऑफ पनिशमेंट एंटाइटलमेंट ऑफ एसीपी, अर्थात एंटाइटलमेंट ऑफ एसीपी ड्यूरिंग करेंसी ऑफ पनिशमेंट। तो इस बारे में क्या प्रावधान है सरकार के, वो मैं आपको बताऊंगा। ये टेक्निकल बातें हैं दोस्तों, ये एसीपी रूल में नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आधारित है। वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। देखिए आप अपने स्क्रीन पर, ये देखिए दोस्तों, एंटाइटलमेंट ऑफ एसीपी ड्यूरिंग करेंसी ऑफ पनिशमेंट। दोस्तों, जो एसीपी के रूल 1998 के थे, अर्थात 1996 से हमें एसीपी मिला था, और उसके बाद जो रूल आए थे 2008 में, उसमें भी रूल 8 था, और जो 1998 के रूल थे एसीपी, इसमें भी रूल 8 था। और अब जो वर्तमान के एचसीएस एसीपी रूल 2016 आए हैं, इसमें भी रूल 8 है, जहां पे ये बताया गया है कि यदि एम्प्लॉय प्रमोशन के लिए फिट है तो उसको एसीपी मिलेगा, और यदि प्रमोशन के लिए फिट नहीं तो नहीं मिलेगा। ये लिखा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी फिट टू बी प्रमोटेड टू द इमीडिएट नेक्स्ट हायर पोस्ट ओनली इन द फंक्शनल हायरार्की इन द कैडर, but despite of fitness of he could not be functionally promoted due to lack of vacancy। कि फिट होना जरूरी है उसका प्रमोशन के लिए, अर्थात प्रमोशन के लिए जो शर्तें चाहिए, जैसे कि एसीआर 75% गुड होना, और यदि किसी भी एसीआर में पिछले 10 सालों में उसका कोई जो है ना एडवर्स मार्क्स आ गया, अर्थात इंटेग्रिटी डाउटफुल, इंटेग्रिटी, ये देखिए, इंटेग्रिटी यदि डाउटफुल आ जाती है तो क्या करते हैं हम, 10 साल तक प्रमोशन नहीं होती। तो इसलिए दोस्तों, उस केस में यदि इंटेग्रिटी डाउटफुल है तो जिस साल की एसीआर में इंटेग्रिटी डाउटफुल हुई, उससे लेकर 10 साल तक प्रमोशन नहीं होगी। यदि प्रमोशन के काबिल नहीं है तो एसीपी भी नहीं मिलेगा। तो एक तो बात हुई इंटेग्रिटी क्लियर होना, डाउटफुल नहीं, ठीक है, और उसकी 75% एसीआर गुड होनी चाहिए प्रमोशन के लिए, जो क्राइटेरिया है। और यहाँ पे ये भी कहा कि उसको डिपार्टमेंटल टेस्ट यदि कोई है वो भी क्लियर करना जरूरी है प्रमोशन के लिए, और इसके साथ साथ एक्विजिशन ऑफ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी जरूरी है। तो ये तो थी प्रमोशन की शर्तें। और दूसरी बात ये है कि यदि किसी एम्प्लॉय को चार्जशीट हो जाती है, और चार्जशीट होने के बाद उसका फैसला होता है कि उसको पनिशमेंट दी जाती है, तो दोस्तों आपको मालूम है पनिशमेंट दो प्रकार की है, एक माइनर पनिशमेंट और एक मेजर पनिशमेंट। हरियाणा सिविल सर्विसेज पनिशमेंट एंड पे रूल 2016 के रूल में, कहा रूल 4 में बताया, 4A में माइनर पनिशमेंट और 4B में मेजर पनिशमेंट। अब माइनर पनिशमेंट में इंटेग्रिटी इंक्रीमेंट स्टॉप की है, सेंश्योर की है पनिशमेंट, और रिकवरी ऑफ फाइनेंशियल लॉस की है।
तो रिकवरी ऑफ फाइनेंशियल लॉस की तो उसी समय क्लियर हो जाती है, उससे पैसे लिए और पनिशमेंट खत्म, और उसकी अवधि कोई निर्धारित नहीं है। वो अलग बात है, यदि वो किस्तें बनवाना चाहे एम्प्लॉय तो किस्तें बना दी जाती हैं, लेकिन वो पनिशमेंट जारी नहीं कही जाती कि उसकी जब तक रिकवरी नहीं हुई पनिशमेंट जारी, अर्थात रिकवरी के मामले में ना है ये बात नहीं। उससे हटके यदि इंक्रीमेंट स्टॉप हो रही है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, विद कम्युलेटिव इफेक्ट तो आती है मेजर पेनल्टी में, और विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट आती है माइनर पेनल्टी में। तो यदि उसकी विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट है, 1 साल की इंक्रीमेंट है, 2 साल की इंक्रीमेंट है, तो वो भी पेंडिंग है, अर्थात उसको हम क्या कहेंगे, करेंसी ऑफ पनिशमेंट, जब तक उसकी इंक्रीमेंट ड्रा नहीं हो जाती। और इसी तरह कम्युलेटिव इफेक्ट में कह दिया उसको कि जी इसकी 2 इंक्रीमेंट है, विद कम्युलेटिव स्टॉप कर दी, या 1 इंक्रीमेंट स्टॉप कर दी, तो जितनी इंक्रीमेंट स्टॉप करी जब तक उसकी वो अवधि समाप्त नहीं हो जाती, अर्थात नेक्स्ट इंक्रीमेंट उसको नहीं मिल जाती, तब तक वो करेंसी ऑफ पनिशमेंट रहेगी। तो जब करेंसी ऑफ पनिशमेंट रहेगी तो उस दौरान क्या होगा, वहीं ये कहा क्या कि 31/5/2006 को चीफ सेक्रेटरी तो गवर्नमेंट हरियाणा ने एक लेटर जारी करा कि यदि करेंसी ऑफ पनिशमेंट है तो वो प्रमोशन नहीं होगी, क्योंकि ये एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। कौन सा, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेज थीरू केएस मुरुगन एंड अदर, इस नाम से एक केस हुआ था जो 1995 में डिसाइड हुआ था। इसके बेस के ऊपर 2006 में चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा ने लेटर निकाला, क्या कहा कि जब तक करेंसी है, the state government has considered the matter in the light of aforesaid judgment and it has been decided क्या, that no promotion should be allowed to any employee during the currency of punishment of stoppage of his ग्रेड इंक्रीमेंट्स। जब उसकी ग्रेड की इंक्रीमेंट रोक रखी हैं और ये पनिशमेंट जब तक जारी रहेगी तब तक उसको प्रमोशन नहीं दी जा सकती। ये चीफ सेक्रेटरी का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आधारित है। इसी लेटर को मद्देनजर रखते हुए ये लिंक करना पड़ेगा किससे, इससे कि यदि प्रमोशन के काबिल नहीं तो एसीपी भी नहीं। ये टेक्निकल पॉइंट है दोस्तों, ये आपको साथ में लगाना पड़ेगा इसके रेफरेंस के साथ ही कि इस लेटर के अनुसार यदि किसी की पनिशमेंट जारी है और जब तक वो पनिशमेंट जारी है तब तक एसीपी नहीं देना। इसके लिए दोस्तों मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूं, क्या कि किसी को चार्जशीट जारी हुई 1 जून 2018 को और उसका एसीपी ड्यू था 1 अगस्त 2018 को, तो इसलिए क्योंकि चार्जशीट पेंडिंग है, जब तक चार्जशीट पेंडिंग होती है प्रमोशन भी नहीं होती, और जो प्रमोशन के काबिल नहीं तो उसको एसीपी भी नहीं, तो यहाँ एसीपी से वंचित कर दिया जाता है। उसके बाद उसकी चार्जशीट डिसाइड होती है 15/6/2019 को विद पनिशमेंट ऑफ स्टॉपेज ऑफ 2 इंक्रीमेंट्स विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट। ये एक एग्जाम्पल लिया है कि उसकी 2 साल की 2 इंक्रीमेंटा रोक दी। कौन कौन सी रुकेंगी, क्योंकि 15/6/19 को ध्यान देना, 15/6/19 को फैसला हुआ है कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, और इसमें क्या कहा कि 2 इंक्रीमेंट स्टॉप कौन सी, एक तो जुलाई में पड़ेगी, 6 जून में फैसला हुआ तो एक तो जुलाई 2019 में आ गई वो, और एक जुलाई 2020 की है वो, ये दोनों इंक्रीमेंट नहीं देनी, लेकिन है विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 19 वाली उसको 20 में मिल जाएगी और 20 वाली उसको 21 में मिल जाएगी, अर्थात उसको क्या हुआ 1 जुलाई 2021 को जब इंक्रीमेंट मिलेगी उसी वक्त उसका एसीपी ड्यू होगा, अर्थात एसीपी जो उसका 1/8/2018 को ड्यू था वो हम देंगे उसको 1/7/21 को जब उसकी इंक्रीमेंट रिलीज करेंगे। अब ये दूसरा उदाहरण है, क्या 1 जून 2018 को चार्जशीट हुई और 1/8/2018 को उसका एसीपी ड्यू था, क्योंकि चार्जशीट पेंडिंग है तो इसको एसीपी भी नहीं मिला। अब चार्जशीट का फैसला हुआ 15/6/2019 को, और इसमें क्या कहा, स्टॉपेज ऑफ
ये यहाँ 2 गलती से प्रिंट हो गया है, ये 1 है, ये 1 इंक्रीमेंट का फैसला हुआ कि 1 इंक्रीमेंट स्टॉप करनी है। कैसे? विद कम्युलेटिव इफेक्ट। तो कम्युलेटिव इफेक्ट के साथ क्या हुआ, क्योंकि जून में फैसला हुआ और 1 जुलाई को उसकी इंक्रीमेंट ड्यू थी, तो ये इंक्रीमेंट नहीं दी जाएगी। कम्युलेटिव इफेक्ट का मतलब है कभी भी नहीं दी जाएगी उसको, पूरी सर्विस लाइफ में एक इंक्रीमेंट जब्त हो गई उसकी। और ये इंक्रीमेंट जो 2019 की थी, क्योंकि एक इंक्रीमेंट स्टॉप करी, तो इसका क्या किया, ये जब 1 जुलाई 2019 को तो मिलेगी नहीं, लेकिन 2020 जब आएगा और 1 जुलाई आएगी, तो उस समय उसकी इंक्रीमेंट नेक्स्ट ड्यू हो गई और इसके रोकने के ऑर्डर नहीं है, तो उसको हम ये इंक्रीमेंट दे देंगे, ये नहीं देंगे। 2019 वाले कभी भी नहीं देंगे उसको सर्विस लाइफ में, अर्थात ये इंक्रीमेंट उसकी जब्त कर ली गई। और जब उसको एक साथ 2020 को हम इंक्रीमेंट रिलीज करेंगे, तो उसी वक्त हम उसका एसीपी रिलीज करेंगे, एसीपी के ऑर्डर कराए जाएंगे बाकायदा। जोन सा एसीपी 1/8/18 को ड्यू था, 1/8/18 को जो ड्यू था, वो एसीपी उसको 1 जुलाई 2020 को देंगे। यही ये लेटर सीएस का 31/5/2006 का कह रहा है। तो ये 2 उदाहरण बनते हैं, एक विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट का और एक कम्युलेटिव इफेक्ट का। इसके साथ साथ यदि किसी का सेंश्योर है, वो सेंश्योर का पीरियड जितना है वो वो देखना पड़ेगा कि सेंश्योर का पीरियड कितना है। इसके अलावा मेजर पेनल्टी आती है, डिसमिसल, रिमूवल, टर्मिनेशन, तो वो तो दोस्तों, और आती है कंपल्सरी रिटायरमेंट, प्री मेच्योर रिटायरमेंट जिसको बोलते हैं, कंपल्सरी रिटायरमेंट वही है कंपल्सरी रिटायरमेंट। तो भाई जब रिटायर कर दिया या डिसमिस कर दिया या टर्मिनेट कर दिया, तो उसके बाद तो उसका खाता क्लोज होता है। गवर्नमेंट के ऑफिस में कोई उसको बेनिफिट नहीं दिया जाता उस तारीख के बाद। तो इसलिए दोस्तों, पनिशमेंट, करेंसी पनिशमेंट कहां तक रही, कम्युलेटिव इफेक्ट या विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट में इंक्रीमेंट स्टॉप होना। तो ये दोस्तों इस तरह से एसीपी डिसाइड किए जाते हैं। इतनी बारीकी है जब हम एसीपी ग्रांट करते हैं किसी को, सारी चीज़ें देखनी होती हैं, उसकी क्या एलिजिबिलिटी की शर्तें हैं और किन किन बातों का हमने विशेष ध्यान रखना है जब हम एसीपी ग्रांट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो मेरे चैनल से अभी जुड़े हैं, वो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबा करके दोस्तों। और इसी सीरीज़ में मैं आगे और बताऊंगा आपको कि यदि चार्जशीट पेंडिंग हो तो एसीपी का क्या होगा, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, नमस्कार।